नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं जो आपकी तकदीर बदल सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में बड़ा सरल लगेगा, लेकिन इसका असर इतना गहरा है, इतना शक्तिशाली है कि आपकी पूरी जिंदगी पलट सकती है। आज हम बात करने वाले हैं उस गुप्त चीज की, उस एक रहस्यमय उपाय की जिसे रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रखने से धन की वर्षा होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ये कोई ढकोसला नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये हमारे पुराने शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों की वाणी में, हमारी सदियों पुरानी परंपराओं में छुपा हुआ एक अमूल्य रहस्य है जो आज हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे। उन्होंने हर छोटी बड़ी चीज़ के पीछे एक गहरा विज्ञान, एक गहरी सोच छुपाई हुई थी। जो बातें वो करते थे, जो उपाय वो बताते थे, उनके पीछे न केवल धार्मिक आस्था थी बल्कि एक गहरी समझ थी प्रकृति की ऊर्जाओं की और ब्रह्मांड के नियमों की। आज जब हम ये कहते हैं कि तकिए के नीचे कोई चीज़ रखो, तो दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। रात का समय वो समय होता है जब हम सोते हैं, जब हमारा शरीर और मन दोनों आराम की अवस्था में होते हैं, जब हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड सबसे अधिक सक्रिय होता है। और जब हमारा अवचेतन मन सक्रिय होता है तो वह ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़ता है, वह सकारात्मक तरंगों को ग्रहण करता है। और इसीलिए रात का समय किसी भी उपाय को करने के लिए, किसी भी साधना को करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों को शेयर जरूर करिएगा जो अपनी जिंदगी में धन समृद्धि लाना चाहते हैं, जो अपने घर की आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, अच्छी बातें बांटने से और बढ़ती है, घटती नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस अद्भुत यात्रा पर आपको ले चलते हैं और बताते हैं वो गुप्त रहस्य जो आपकी तकदीर बदल सकता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है कि इस संसार में सब कुछ ऊर्जा से बना है। हर वस्तु में ऊर्जा है, हर इंसान में ऊर्जा है, हर पेड़ पौधे में ऊर्जा है, और यहाँ तक कि जो मिट्टी हम अपने पैरों से रौंदते हैं उसमें भी ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हमारे पूर्वज प्राण शक्ति कहते थे। जब यह ऊर्जा सकारात्मक होती है तो जीवन में खुशियां आती हैं, धन आता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और रिश्ते मधुर रहते हैं। लेकिन जब यह ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है, जब इसमें रुकावट आ जाती है, तो जीवन में परेशानियां आती है, धन रुक जाता है, बीमारियां घेर लेती है और हर तरफ से मुसीबतें आने लगती है। और यही वजह है दोस्तों कि हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसे उपाय बताए, कुछ ऐसे तरीके सुझाए जिनसे इस ऊर्जा को सकारात्मक रखा जा सके, जिनसे घर में और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। दोस्तों, जब हम रात को सोते हैं तो हमारे शरीर और आत्मा के बीच का जो संबंध है वो सबसे गहरा होता है। नींद के दौरान हमारी आत्मा अपने असली स्वरूप में होती है, हमारा मन सभी चिंताओं से मुक्त होता है, और इसी अवस्था में अगर हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा होती है तो वह ऊर्जा हमारे भीतर समाती है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। इसीलिए दोस्तों, तकिए के नीचे कुछ विशेष चीज़ें रखने की परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी है। ये परंपरा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में मौजूद है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, हमारे वेदों और पुराणों में इसका सबसे विस्तृत और सबसे वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें तकिए के नीचे रखने से धन की वर्षा होती है।
पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है गोमती चक्र। दोस्तों, गोमती चक्र के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक प्राकृतिक पत्थर है जो गोमती नदी में पाया जाता है। इसका आकार गोलाकार होता है और इसके ऊपर प्राकृतिक रूप से एक चक्र बना होता है जो बिल्कुल शंख के समान दिखता है। हमारे शास्त्रों में गोमती चक्र को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। माना जाता है कि गोमती नदी का यह पत्थर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर आता है, क्योंकि शंख भगवान विष्णु का प्रतीक है और जहां विष्णु है वहां लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती है। दोस्तों, जब आप रात को सोने से पहले एक गोमती चक्र को अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो ये पूरी रात उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींचता रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता रहता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से गोमती चक्र को तकिए के नीचे रखकर सोता है उसके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, धन के रास्ते खुलते हैं और जो भी बाधाएं धन प्राप्ति में आ रही होती है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि गोमती चक्र को हर पूर्णिमा के दिन साफ पानी से धोकर गंगाजल छिड़ककर पुनः तकिए के नीचे रखना चाहिए, ताकि इसकी शक्ति बनी रहे और यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता रहे। दोस्तों, दूसरी चीज जो आप तकिए के नीचे रख सकते हैं वह है हल्दी की एक गांठ। हल्दी को हमारे शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र वस्तुओं में से एक माना गया है। हल्दी मां दुर्गा का प्रतीक है, हल्दी मां लक्ष्मी को प्रिय है। हल्दी का पीला रंग समृद्धि का, ऐश्वर्य का और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जब आप एक कच्ची हल्दी की गांठ को अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो यह आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है, बुरी नजर से आपकी रक्षा करती है और मां लक्ष्मी की कृपा को आपके घर में बनाए रखती है। दोस्तों, हल्दी की एक और खासियत यह है कि यह नींद के दौरान हमारे मन में आने वाले बुरे सपनों को भी दूर करती है। कई बार हम रात को बुरे सपने देखते हैं और सुबह उठकर घबराए हुए रहते हैं, मन बेचैन रहता है। ऐसे में हल्दी की गांठ तकिए के नीचे रखने से नींद गहरी और शांतिपूर्ण होती है और मन प्रसन्न रहता है। दोस्तों, बात करते हैं तीसरी चीज की जो है कौड़ी। कौड़ी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये एक छोटा सा समुद्री शंख होता है जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। हमारे पुराणों में कौड़ी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अनेक अमूल्य वस्तुएं निकली थीं और कौड़ी भी उन्हीं में से एक थी। इसीलिए कौड़ी को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है। प्राचीन काल में कौड़ी का उपयोग मुद्रा के रूप में भी होता था, यानी कि लोग खरीद फरोख्त में कौड़ियों का इस्तेमाल करते थे। इससे आप समझ सकते हैं कि कौड़ी का धन से कितना गहरा संबंध है। जब आप रात को सोने से पहले एक कौड़ी को या 11 कौड़ियों को अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं, धन के द्वार खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे खास चीज की जिसका जिक्र हमारे शास्त्रों में सबसे अधिक किया गया है और जो धन समृद्धि लाने में सर्वाधिक प्रभावशाली मानी जाती है। वो चीज है एकाक्षी नारियल। दोस्तों, एकाक्षी नारियल बहुत ही दुर्लभ होता है। साधारण नारियल में 3 आंखें होती है, लेकिन एकाक्षी नारियल में केवल 1 आंख होती है। ये माँ लक्ष्मी का बहुत प्रिय है और माना जाता है कि जिस घर में एकाक्षी नारियल होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, वहां से धन कभी नहीं जाता। हालांकि दोस्तों, एकाक्षी नारियल बहुत दुर्लभ होता है और इसे तकिए के नीचे रखना संभव नहीं होता, लेकिन आप इसे अपने बेडरूम में, अपने सोने वाले कमरे में किसी पवित्र स्थान पर रख सकते हैं। रात को सोने से पहले इसकी थोड़ी सी पूजा करें, इसे सिंदूर का टीका लगाएं और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें। दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए और लाइक करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं एक और अद्भुत चीज की जो है श्री यंत्र। श्री यंत्र को मां लक्ष्मी का यंत्र माना जाता है।
यह एक विशेष ज्यामितीय आकृति है जिसमें त्रिकोण, चतुर्भुज और वृत्त एक विशेष क्रम में बने होते हैं। हमारे शास्त्रों में श्री यंत्रों को सभी यंत्रों का राजा कहा गया है। माना जाता है कि श्री यंत्र की उपस्थिति मात्र से उस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन समृद्धि आती है। आप एक छोटा सा श्रीयंत्र जो कागज पर बना हो या तांबे की पत्ती पर उकेरा गया हो, उसे अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि श्रीयंत्र को हमेशा साफ और पवित्र रखना चाहिए। अगर यंत्र गंदा हो जाए या टूट जाए तो उसे बदल देना चाहिए। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। जो भी चीज आप तकिए के नीचे रखते हैं, उसके साथ साथ आपके मन की भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आप किसी चीज को बस इसलिए रख दे कि चलो रख दिया और बाकी काम ऊपर वाला करेगा, तो ये उपाय उतना फलदायी नहीं होता। लेकिन जब आप उस चीज को श्रद्धा से, आस्था से और विश्वास के साथ रखते हैं, जब आपके मन में सच्ची भावना होती है, जब आप सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, तब उस वस्तु की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भावना बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति बिना फल नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों, जब भी आप ये उपाय करें तो मन में पूरी श्रद्धा रखें, पूरा विश्वास रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बेहद शक्तिशाली उपाय की। यह उपाय है तुलसी के पत्तों का। तुलसी को हमारे धर्म में सर्वाधिक पवित्र वनस्पति माना गया है। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और जहां तुलसी होती है वहां लक्ष्मी माता का वास होता है। दोस्तों, आप रात को सोने से पहले कुछ तुलसी के पत्ते तोड़कर उन्हें साफ करके अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते हमेशा ताजे होने चाहिए, सूखे हुए नहीं, और तुलसी के पत्ते रात के 12 बजे के बाद नहीं तोड़ने चाहिए। सुबह सूरज उगने से पहले या दिन के उजाले में तोड़े हुए पत्ते ही उपयोग में लाएं। जब आप तुलसी के पत्ते तकिए के नीचे रखते हैं तो ये पूरी रात सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, नींद में बुरे सपने नहीं आते और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अब तक हमने कई चीजों की बात की जो तकिए के नीचे रखने से धन आता है, लेकिन दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गुप्त बात बताने का समय आ गया है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये उपाय इतना सरल है, इतना आसान है कि आप यकीन ही नहीं करेंगे, लेकिन इसका परिणाम इतना चमत्कारी है कि जो भी व्यक्ति इसे नियमित रूप से करता है उसके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती। वह उपाय है माँ लक्ष्मी की एक छोटी सी तस्वीर या प्रतिमा को तकिए के नीचे रखना। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किस तरह की तस्वीर रखनी है। माँ लक्ष्मी की वो तस्वीर रखनी है जिसमें वो कमल के फूल पर बैठी हों, दोनों हाथों से स्वर्ण वर्षा कर रही हों और उनके साथ सफेद हाथी हों। ये तस्वीर समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है। जब आप इस तस्वीर को तकिए के नीचे रखते हैं और सोने से पहले माँ लक्ष्मी से यह प्रार्थना करते हैं कि माते, मेरे जीवन में धन की वर्षा करो, मेरे घर में सुख समृद्धि लाओ, तो माना जाता है कि माँ लक्ष्मी रात भर आपके स्वप्न में आती है और आपको आशीर्वाद देती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और बात बताते हैं जो इन सभी उपायों को और अधिक प्रभावशाली बनाती है। वो है सोने से पहले का आपका रूटीन, यानी आपकी दिनचर्या। दोस्तों, जो लोग रात को सोने से पहले ये उपाय करते हैं, उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सोने से पहले की उनकी मनोस्थिति कैसी है। अगर आप सोने से पहले बहुत अधिक चिंता करते हैं, गुस्से में रहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं या नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं, तो फिर तकिए के नीचे कितनी भी कीमती चीज रख लो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, वस्तुओं की शक्ति तभी काम करती है जब हमारी अपनी मानसिक ऊर्जा भी सकारात्मक हो। इसलिए सोने से पहले कम से कम 5 मिनट के लिए शांत बैठ के भगवान का नाम ले, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, अपने दिन की अच्छी बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें
और फिर शांत मन से सोने जाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजों की जो इस उपाय को और भी अधिक शक्तिशाली बनाती है। पहली बात यह है कि जब भी आप तकिए के नीचे कोई वस्तु रखें तो उसे पहले साफ करें, उस पर गंगा जल का छिड़काव करें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। यह क्रिया उस वस्तु को ऊर्जावान बनाती है और उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। दूसरी बात यह है कि यह उपाय किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसे शुक्रवार के दिन से शुरू करें तो यह सबसे अधिक फलदायी होता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। तीसरी बात यह है कि जो वस्तु आप तकिए के नीचे रखते हैं उसे किसी को मत दिखाइए। यह आपका व्यक्तिगत और गुप्त उपाय होना चाहिए। जितना अधिक आप इसे गुप्त रखेंगे उतना अधिक इसका असर होगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एक और बड़े रोचक उपाय का जिक्र है जो रात को सोने से पहले किया जाता है और जो धन आकर्षण में बहुत प्रभावी माना जाता है। वो उपाय है केसर का उपयोग। केसर को धन का प्रतीक माना जाता है। केसर का रंग सोने जैसा होता है और ये बहुत मूल्यवान होता है। जब आप रात को सोने से पहले केसर की कुछ धागों को एक छोटी सी थैली में रखकर अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो ये माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। केसर की सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। दोस्तों, केसर के साथ अगर आप थोड़ी सी इलायची भी उस थैली में रख दें तो ये और अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि इलायची की सुगंध मन को शांत करती है और अच्छी नींद लाती है। दोस्तों, अब तक हमने जो भी चीजें बताई हैं वो सब भौतिक वस्तुएं हैं जो आप तकिए के नीचे रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा उपाय भी है जो पूरी तरह से मानसिक है, पूरी तरह से आध्यात्मिक है और जिसका कोई खर्चा नहीं है, लेकिन जिसका असर सबसे अधिक होता है। वो उपाय है विजुअलाइजेशन, यानी कि कल्पना की शक्ति। दोस्तों, रात को जब आप सोने जाएं तो तकिए पर अपना सिर रखने के बाद आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके घर में धन की वर्षा हो रही है। सोने के सिक्के आसमान से गिर रहे हैं और आपके घर में भर रहे हैं। माँ लक्ष्मी आपके घर के द्वार पर खड़ी हैं और मुस्कुरा रही है। आपके जीवन की सारी आर्थिक समस्याएं दूर हो गई है और आप बहुत खुश है, बहुत समृद्ध है। यह कल्पना जितनी विस्तृत और जितनी जीवंत होगी उतना ही अधिक इसका प्रभाव आपके अवचेतन मन पर होगा और आपका अवचेतन मन धीरे धीरे आपकी इस कल्पना को वास्तविकता में बदलने लगेगा। दोस्तों, यह कोई जादू टोना नहीं है, यह पूरी तरह से वैज्ञानिक है। आपने शायद सुना होगा कि हमारा अवचेतन मन से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है। हमारा चेतन मन केवल 10% काम करता है, जबकि अवचेतन मन 90% काम करता है। और यह अवचेतन मन तभी सबसे अधिक सक्रिय होता है जब हम सोने वाले होते हैं, जब हम अर्धनिद्रा की अवस्था में होते हैं। इसीलिए दोस्तों, सोने से ठीक पहले की गई ये विजुअलाइजेशन सबसे अधिक प्रभावी होती है। हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले इस रहस्य को जानते थे और इसीलिए उन्होंने रात को सोने से पहले ध्यान करने की, भगवान का स्मरण करने की और सकारात्मक भावनाएं मन में रखने की परंपरा बनाई। दोस्तों, अब एक और बात बताते हैं जो इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। वह है आपके बेडरूम की दिशा और सज्जा। हमारे वास्तु शास्त्र में बेडरूम के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। माना जाता है कि सोते समय आपका सिर दक्षिण दिशा में या पूर्व दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में सिर रखकर सोना अशुभ माना जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है जो मानव शरीर के चुंबकीय क्षेत्र से विपरीत दिशा में काम करता है और इससे नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, बेडरूम में माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रखना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे साफ और पवित्र रखना जरूरी है। बेडरूम में जूते चप्पल नहीं लाने चाहिए, गंदे कपड़े बिखरे नहीं रखने चाहिए और कमरे में हमेशा सफाई
और सुव्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो धन आकर्षण में बेहद सहायक होती है और जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, वह है आपके सोने से पहले का मंत्र जप। दोस्तों, रात को सोने से पहले अगर आप मां लक्ष्मी के किसी मंत्र का जप करते हैं तो ये आपके अवचेतन मन में बस जाता है और पूरी रात ये मंत्र आपके भीतर गूंजता रहता है, आपकी ऊर्जा को सकारात्मक करता रहता है और मां लक्ष्मी को आकर्षित करता रहता है। सबसे सरल और सबसे प्रभावी मंत्र है ओम श्री ह्री क्ली महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को रात को सोने से पहले कम से कम 11 बार जपें। अगर आप एक माला यानी कि 108 बार जप कर सकते हैं तो ये और भी अधिक फलदायी होगा। दोस्तों, जप करते समय आंखें बंद रखें, मन को शांत रखें और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मंत्र का उच्चारण करें। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे उपाय की जो बिल्कुल अनोखा है और जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। ये उपाय है पीले रंग के फूलों का। दोस्तों, पीला रंग सूर्य का रंग है, ऐश्वर्य का रंग है और मां लक्ष्मी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। जब आप रात को सोने से पहले कुछ पीले फूल, चाहे वो गेंदे के हों या चंपा के हों या कोई भी पीले रंग के फूल हों, उन्हें अपने तकिए के पास रखते हैं तो इनकी सुगंध और इनका रंग मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जहाँ सुगंध होती है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। फूलों की सुगंध वातावरण को पवित्र करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है। दोस्तों, एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसे आपको जरूर जानना चाहिए वो ये है कि तकिए के नीचे रखी हुई चीजों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। जैसे अगर आप में तुलसी के पत्ते रखे हैं तो उन्हें हर रोज ताजे पत्तों से बदलें। अगर गोमती चक्र रखा है तो उसे हर पूर्णिमा को साफ करें। अगर कौड़ी रखी है तो उसे महीने में एक बार गंगा जल से धोकर पुनः रखें। दोस्तों, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करती रहती हैं और अगर समय पर इनकी सफाई ना हो तो ये खुद नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाती है जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस गुप्त रहस्य की जिसे जानने के लिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ये वह एक चीज है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है, जिसे तकिए के नीचे रखने से सबसे जल्दी धन आता है और जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है। दोस्तों, वह चीज है एक चांदी का सिक्का। जी हां दोस्तों, एक शुद्ध चांदी का सिक्का। चांदी को मां लक्ष्मी की धातु माना जाता है। चांदी का रंग चंद्रमा जैसा होता है और चंद्रमा का सीधा संबंध मां लक्ष्मी से है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को धन और समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। जब आप एक शुद्ध चांदी के सिक्के को अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो यह मां लक्ष्मी की ऊर्जा को आकर्षित करता है, धन के बाधाओं को दूर करता है और आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है। दोस्तों, लेकिन इस उपाय को करने का एक विशेष तरीका है जिसे जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको एक शुद्ध चांदी का सिक्का लेना होगा, फिर उसे गंगा जल से धोना होगा, फिर उस पर थोड़ा सा केसर का लेप लगाना होगा, फिर उस सिक्के को मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखकर उनसे प्रार्थना करनी होगी कि माते, इस सिक्के में अपनी शक्ति का संचार करो। कम से कम 1 घंटे तक इस सिक्के को मां लक्ष्मी के सामने रखने के बाद शुक्रवार की रात को इसे अपने तकिए के नीचे रखें और सोते समय मां लक्ष्मी का ध्यान करें। दोस्तों, जो व्यक्ति इस उपाय को नियमित रूप से पूरी श्रद्धा के साथ करता है उसके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ उन बातों की जो इन उपायों को करते समय आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जितना महत्वपूर्ण ये जानना है कि क्या करना चाहिए,
उतना ही महत्वपूर्ण ये जानना है कि क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, रात को सोने से पहले बहुत अधिक खाना ना खाएं। दोस्तों, जब हम बहुत अधिक खाते हैं तो हमारा शरीर उस खाने को पचाने में व्यस्त हो जाता है और नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है। खराब नींद में अवचेतन मन ठीक से काम नहीं करता और इसलिए कोई भी उपाय उतना प्रभावी नहीं होता। दूसरी बात, रात को सोने से पहले किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, किसी को गाली न दें और किसी के लिए मन में बुरे विचार न रखें, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं आपकी ऊर्जा को कमजोर करती हैं और उपाय का असर नहीं होता। तीसरी बात, रात को सोने से पहले कभी भी किसी का दिया हुआ कर्ज चुकाने से मत भागें। माना जाता है कि जो लोग कर्ज लेकर चुकाते नहीं, उनके घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बेहद रोचक और महत्वपूर्ण विषय की। हमारे शास्त्रों में धन के प्रकारों का विवरण है। शास्त्रों के अनुसार धन केवल पैसे को नहीं कहते, धन के 8 प्रकार होते हैं जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। आदि लक्ष्मी यानी भाग्य की देवी, धनलक्ष्मी यानी धन संपत्ति की देवी, धान्य लक्ष्मी यानी अन्न धान की देवी, गजलक्ष्मी यानी पशु संपत्ति और वाहन की देवी, संतान लक्ष्मी यानी संतान सुख की देवी, वीर लक्ष्मी यानी वीरता और पराक्रम की देवी, विजय लक्ष्मी यानी विजय और सफलता की देवी और विद्या लक्ष्मी यानी ज्ञान और शिक्षा की देवी। दोस्तों, जब हम मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जब हम इन उपायों को करते हैं, तो हम केवल पैसा ही नहीं मांगते बल्कि जीवन की समस्त समृद्धियां मांगते हैं, जिनमें स्वास्थ्य, संतान सुख, विद्या, विजय और भाग्य सब कुछ शामिल है। दोस्तों, वीडियो को अपने परिवार के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये जानकारी हर उस इंसान के काम आ सकती है जो अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहता है। अब बात करते हैं एक और बेहद अद्भुत उपाय की जो तकिए से संबंधित है। यह उपाय है पीले कपड़े का उपयोग। दोस्तों, अगर आप अपने तकिए का कवर पीले रंग का रखते हैं तो ये मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है। पीला रंग बृहस्पति का रंग है और बृहस्पति धन, ज्ञान और समृद्धि के कारक हैं। पीले रंग का तकिया कवर न केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है बल्कि ये नींद को भी बेहतर बनाता है। हालांकि दोस्तों, अगर आपको पीला रंग पसंद ना हो तो आप सफेद रंग का भी तकिया कवर रख सकते हैं, क्योंकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। दोस्तों, अब एक बहुत ही रोचक और थोड़ी अलग बात करते हैं। हमने अब तक जो भी बताया वह सब बाहरी उपाय थे, भौतिक उपाय थे, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा उपाय जो है वो आपके भीतर है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि धन वही जाता है जहां उसका सम्मान होता है। माने जो लोग धन का सम्मान करते हैं, जो लोग पैसे को संभाल कर रखते हैं, जो लोग धन को बर्बाद नहीं करते, जो लोग अपनी आय से अधिक खर्च नहीं करते, उनके पास धन टिकता है। और जो लोग धन का दुरुपयोग करते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं, जुए में पैसा लगाते हैं या नशे में पैसा उड़ाते हैं, उनके पास धन कभी नहीं टिकता। इसलिए दोस्तों, बाहरी उपायों के साथ साथ अपनी आदतों को भी सुधारना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, वह है दान का महत्व। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो देता है उसे ही मिलता है। जो व्यक्ति दान करता है, जो दूसरों की मदद करता है, जो अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों को देता है, उसके पास धन कभी कम नहीं होता। माँ लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा रखती हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो तो दान करना ना भूलें। चाहे वो छोटा सा दान हो, किसी भूखे को रोटी खिलाना हो, किसी प्यासे को पानी पिलाना हो या किसी जरूरतमंद की थोड़ी सी मदद करना हो। दान की यह भावना आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाती है और माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है।
दोस्तों, अब बात करते हैं रात को सोने से पहले के एक और बेहद महत्वपूर्ण उपाय की, जो आर्थिक तंगी को दूर करने में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। वो उपाय है सरसों के तेल का दीपक। दोस्तों, रात को सोने से पहले घर के मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो आपके घर में पधारें। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। जब हम वहां दीपक जलाते हैं तो यह मां लक्ष्मी को घर में आने का निमंत्रण देता है। माना जाता है कि जिस घर के द्वार पर नियमित रूप से दीपक जलता है उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती। ये दीपक नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। दोस्तों, इसके साथ ही एक और उपाय है जो आपको जरूर करना चाहिए। वह है घर की सफाई और व्यवस्था। माना जाता है कि मां लक्ष्मी गंदगी और अव्यवस्था में नहीं रहती। वो केवल उन्हीं घरों में निवास करती हैं जहां सफाई हो, सुव्यवस्था हो और सकारात्मक वातावरण हो। इसलिए दोस्तों, रात को सोने से पहले अपने घर को थोड़ा व्यवस्थित कर लें। बिखरी हुई चीजें अपनी जगह पर रख दें। बेडरूम की सफाई करें, तकिए के कवर साफ रखें और घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। यह सब करने से मां लक्ष्मी आपके घर में प्रसन्नता से वास करती है। दोस्तों, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। ये बात इन सभी उपायों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वो है कृतज्ञता की भावना। दोस्तों, हम अक्सर उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम सोचते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास वो घर नहीं है, मेरे पास वो गाड़ी नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम ये भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वो कितना मूल्यवान है। हमारे पास स्वास्थ्य है, परिवार है, छत है, खाना है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। इसलिए दोस्तों, रात को सोने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करें। उनसे कहे कि हे भगवान, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। यह कृतज्ञता की भावना आपके जीवन में और अधिक समृद्धि को आकर्षित करती है, क्योंकि जो जो कुछ है उसके लिए आभारी होता है उसे और अधिक मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बेहद रोचक उपाय की, जो हमारे तंत्र शास्त्र में वर्णित है। यह उपाय है लाल धागे का। दोस्तों, लाल धागे को रक्षा सूत्र या कलावा भी कहते हैं। यह धागा बुरी नजर से, नकारात्मक ऊर्जा से और शत्रुओं के कुप्रभाव से रक्षा करता है। जब आप रात को सोने से पहले एक लाल धागे को गांठ लगाकर अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो ये पूरी रात आपकी रक्षा करता है, बुरे सपनों को दूर भगाता है और आपके ऊपर किसी के भी बुरे प्रभाव को आपसे दूर रखता है। दोस्तों, विशेषकर उन लोगों के लिए यह उपाय बहुत लाभदायक है जो महसूस करते हैं कि उनके जीवन में कोई बाधा है, जो प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, या जो सोचते हैं कि उनके ऊपर किसी की बुरी नजर है। दोस्तों, इन सभी उपायों के साथ साथ एक और बात जो आपको जाननी चाहिए वो यह है कि धन केवल उपायों से नहीं आता। धन आता है मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से और कर्म से। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, जिसका अर्थ है कि काम केवल मेहनत से पूरे होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। इसलिए दोस्तों, ये उपाय तो करिए, लेकिन साथ में मेहनत करना, ईमानदारी से काम करना और लगातार प्रयास करना भी बंद मत करिए। ये उपाय आपकी मेहनत को और अधिक फलदायक बनाते हैं, आपके रास्ते की बाधाओं को दूर करते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और केवल उपायों पर निर्भर रहेंगे तो कोई उपाय काम नहीं करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और अत्यंत शक्तिशाली उपाय की, जो रात को सोने से संबंधित है और जो धन समृद्धि लाने में बेहद प्रभावशाली है। ये उपाय है स्वर्ण धान यानी कि चावल का। दोस्तों, चावल को हमारे शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। हर पूजा पाठ में चावल का उपयोग होता है, हर मंगल कार्य में चावल की आवश्यकता होती है।
माना जाता है कि चावल मां अन्नपूर्णा का प्रतीक है और मां अन्नपूर्णा मां लक्ष्मी का ही एक रूप है। जब आप कुछ कच्चे चावलों को एक छोटी थैली में भरकर उन पर थोड़ा सा हल्दी का लेप करके और मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए तकिए के नीचे रखते हैं तो ये घर में धन धान्य की समृद्धि लाता है। घर में कभी अनाज की कमी नहीं होती और जीवन में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। दोस्तों, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हैं जो आपके मन में जरूर आया होगा। वह प्रश्न है कि इन उपायों का असर कितने समय में दिखता है। दोस्तों, इसका उत्तर है कि ये पूरी तरह से आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास और आपके कर्मों पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को इन उपायों का असर बहुत जल्दी दिखता है, कुछ दिनों में ही उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा अधिक समय लगता है, लेकिन दोस्तों एक बात निश्चित है कि अगर आप इन उपायों को नियमित रूप से पूरी श्रद्धा के साथ और सच्चे मन से करते हैं तो परिवर्तन अवश्य आता है। बस आपको धैर्य रखना होगा, हिम्मत नहीं हारनी होगी और विश्वास बनाए रखना होगा। दोस्तों, एक और बेहद महत्वपूर्ण बात बताते हैं जो इन उपायों को और अधिक शक्तिशाली बनाती है, वह आपके वाणी यानी आपके बोलने का तरीका। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वाणी बहुत शक्तिशाली होती है। जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जो लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं गरीब हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, उनके जीवन में वास्तव में ऐसा ही होने लगता है क्योंकि उनके शब्द उनके अवचेतन मन को वैसा ही बना देते हैं। इसके विपरीत जो लोग सकारात्मक बातें करते हैं, जो कहते हैं कि मेरे जीवन में समृद्धि आ रही है, माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपालु है, मेरे सारे काम अच्छे हो रहे हैं, उनके जीवन में वास्तव में सकारात्मकता आती है। इसलिए दोस्तों, अपनी वाणी का ध्यान रखें, नकारात्मक शब्दों का उपयोग करना बंद करें और सकारात्मक भाषा अपनाएं। दोस्तों, अब एक बहुत ही रोचक और अनोखी बात बताते हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। यह है संगीत की शक्ति। दोस्तों, संगीत का हमारी ऊर्जा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम सकारात्मक, शांत और भक्तिपूर्ण संगीत सुनते हैं तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक होती है, मन शांत होता है और आत्मा प्रसन्न होती है। इसके विपरीत जब हम बहुत शोरगुल वाला, नकारात्मक भावनाओं वाला संगीत सुनते हैं तो हमारी ऊर्जा नकारात्मक होती है। इसलिए दोस्तों, रात को सोने से पहले मां लक्ष्मी के स्तोत्र सुने, श्री सूक्त का पाठ सुने या कोई शांतिपूर्ण भजन सुने। इस संगीत की तरंगें आपके बेडरूम को ऊर्जावान बनाती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और नींद में गहरी शांति और सुकून लाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गुप्त ज्ञान की जो इस पूरे विषय का सार है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो आपके भीतर भी है। बाहर की दुनिया आपके भीतर की दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर आपके भीतर समृद्धि है, आपके भीतर आत्मविश्वास है, आपके भीतर सकारात्मकता है, तो वही सब आपके बाहरी जीवन में भी प्रकट होगा। और अगर आपके भीतर नकारात्मकता है, भय है, निराशा है, तो वही आपके जीवन में दिखेगा। इसलिए दोस्तों, इन सभी उपायों का जो असली उद्देश्य है वो ये है कि ये उपाय आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर करते हैं, आपकी ऊर्जा को सकारात्मक करते हैं और आपको उस दिशा में ले जाते हैं जहां समृद्धि है, सुख है और शांति है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ व्यावहारिक बातों के जो इन उपायों के साथ साथ करना बहुत जरूरी है। पहली बात, बचत की आदत डालें। दोस्तों, जितना कमाते हैं उसका कम से कम 10% अवश्य बचाएं। चाहे आपकी आय कम हो या अधिक, बचत करने की आदत डालना बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धन संचय करने वाले को माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। दूसरी बात, कर्ज से बचें, जितना संभव हो उधार लेने से बचें
और अगर कभी लेना पड़े तो समय पर चुकाएं। तीसरी बात, अपनी आय बढ़ाने के लिए नए कौशल सीखें, नए अवसर ढूंढें और लगातार प्रयास करते रहें। दोस्तों, एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है आपका रवैया धन के प्रति। दोस्तों, बहुत से लोग धन को बुरा मानते हैं, पैसे को गंदा मानते हैं और सोचते हैं कि अमीर लोग बुरे होते हैं। ये सोच बिल्कुल गलत है। धन तो एक साधन है जिससे आप अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं, अपने परिवार की देखभाल कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं और समाज का भला कर सकते हैं। जब आपके मन में धन के प्रति नकारात्मक भावना होती है तो माँ लक्ष्मी आपके पास नहीं आती। इसलिए दोस्तों, धन को सम्मान दें, इसे सकारात्मक दृष्टि से देखें और यह माने कि धन आपके जीवन में अच्छे कामों के लिए आएगा। दोस्तों, अब एक अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं जो इन सभी उपायों में सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली है। वह उपाय है नियमित पूजा। दोस्तों, रोज सुबह उठकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें, रोज शाम को दीपक जलाएं और रोज रात को सोने से पहले माँ का नाम लेकर सोएं। ये नियमितता ही सबसे बड़ी साधना है। एक दिन उपाय करना और फिर भूल जाना कोई काम नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति नियमित रूप से हर दिन बिना किसी रुकावट के इन उपायों को करता है, उसके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है। दोस्तों, इस पूरी जानकारी का सार यह है कि धन समृद्धि पाने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए जो एक साथ काम करती हैं। पहली है आपकी आस्था और श्रद्धा, दूसरी है आपकी मेहनत और लगन और तीसरी है आपकी सकारात्मकता और कृतज्ञता। जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं और आप इन उपायों को नियमित रूप से करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसती है। धन के द्वार खुलते हैं और जीवन में वो सब कुछ मिलता है जिसकी आपने कामना की होती है। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जाना कि रात को सोने से पहले तकिए के नीचे कौन सी चीजें रखने से धन की वर्षा होती है। गोमती चक्र, हल्दी की गांठ, कौड़ी, चांदी का सिक्का, श्रीयंत्र, तुलसी के पत्ते, केसर, पीले फूल और मां लक्ष्मी की तस्वीर, इन सभी का महत्व हमने समझा। साथ ही ये भी जाना कि बाहरी उपायों के साथ साथ अंदर से भी सकारात्मक रहना, मेहनत करना, दान करना और धन का सम्मान करना कितना जरूरी है। दोस्तों, इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है, कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है और कैसे आपके घर में धन समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों और परिवार के लोगों को शेयर जरूर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके घर में सदा सुख समृद्धि रहे और आपके जीवन में धन की कोई कमी न रहे। जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ।